हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आनंद एक बार फिर से आपका मैथ्स में स्वागत है। चलिए, आज नवरात्रि की दूसरी पूजा है। सबसे पहले तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ भगवती आपके सारी विश को पूरी करे। और आज दूसरी पूजा माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। चलिए, हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का क्लास शायद देख रहे हैं। 2 क्लास आप लोगों को मिल चुका है, आज तीसरा क्लास है। तीसरे क्लास के डिस्कशन में हम लोग पढ़े थे, डबल एंगल से रिलेटेड कंसेप्ट पढ़े थे। उसी को देखते हुए आज 2 क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, ये बराबर पूछता ही है। तो पहला क्वेश्चन जो दे रखा है हम लोग पढ़ते हैं, इसको समझते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ए टावर इज वर्टिकली सिचुएटेड ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द बॉटम ऑफ टावर ऑफ डिस्टेंस 160 मीटर मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा। व्हेन 100 मीटर डिस्टेंस अप्रोचेज टुवर्ड्स द टावर देन एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स 2 अल्फा। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। बोला कि एक टावर जो है वो ग्राउंड पे खड़ा है। चलिए, ग्राउंड पे खड़ा है, चलिए इसको ले लिए, ये 90 डिग्री है, ग्राउंड पे खड़ा है। बोला क्या कि इसके बॉटम से, यही बॉटम है, इसके बॉटम से कितना दूरी पे? 160 मीटर की दूरी पे ये कौन सा एंगल बना रहा है? अल्फ़ा। 160 मीटर की दूरी पे ये अल्फ़ा कौन बना रहा है? ठीक है। जब यहाँ से टावर की तरफ हम लोग चले, कितना मीटर? 100 मीटर चले, ये यहाँ पे आ गए। तो 100 मीटर चलने के बाद तब ये एंगल क्या हो गया? 2 अल्फा। तो डबल एंगल का कंसेप्ट है। क्या है? डबल एंगल का कंसेप्ट है। बेटा हम ये कह रहे हैं कि टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना? 160 मीटर, जिसमें से फिर हम टावर की तरफ चले कितना? 100 मीटर। ये तो कंफर्म हो गया कि 160 में 100 चल दिए, तो अब ये कितना बचा होगा डिस्टेंस? 60 मीटर बचा होगा, 60 मीटर। अब ये बताइए अल्फ़ा, तो ये भी क्या हो जाएगा? अल्फ़ा। एक्सटीरियर एंगल 2 अल्फ़ा है, तो ये अल्फ़ा, ये अल्फ़ा, ये अल्फ़ा इस भुजा के सामने और ये अल्फ़ा इस भुजा के सामने, तो ये 100 मीटर है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 100 मीटर होगा ना। तब आपसे पूछा कि इस टावर का हाइट क्या है, तो हाइट कुछ नहीं देखना है, यही हाइट निकालना। अब ये एक चीज़ बताइए कि ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? एकदम ध्यान से देखिए, ये क्या बन रहा है? तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल में बेस पता चल गया 60, और ये हाइपोटेनस, क्योंकि 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। ये हाइपोटेनस कितना है? 100 मीटर। तो हाइट कितना हो जाएगा? 80 मीटर। क्यों? क्योंकि 60, 80 और 100 आपका क्या होता है? ट्रिपलेट। कैसे ट्रिपलेट होता है बात को समझिएगा। आप लोग देखेंगे कि 3, 4 और 5 ट्रिपलेट होता है ना। तो 5 का ये क्या है? 20 गुना, तो ये 3 का भी क्या है? 20 गुना, तो 60, और ये कितना हो गया? 100। इसका मतलब हाइट भी क्या हो जाएगा? 4 का 20 गुना, आई थिंक 80 मीटर। कितना हो गया? 80 मीटर। तो इसका सही आंसर कितना है? हाइट का तो 80 मीटर है। हाइट का कितना है? तो 80 मीटर है। इस तरह से क्वेश्चन आप इसको देख सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसमें कोई एंगल नहीं दे रखा है, एंगल दे रखा है अल्फ़ा, उसके बाद 2 अल्फ़ा, यानी कि डबल एंगल का कंसेप्ट लगाएंगे, सवाल तुरंत आपका बन जाएगा। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए, ठीक है, कंसेप्ट समझ में आया। एक क्वेश्चन और इसी में क्या पूछ सकता है? ए टावर इज वर्टिकली सिचुएटेड ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द बॉटम ऑफ टावर ऑफ डिस्टेंस 90 मीटर। अब यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं, 90 मीटर मैक्स सम मैक्स एंड एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, क्वेश्चन चेंज कर रही है, दूसरा क्वेश्चन है आपका। उसके बाद बोला when 50 मीटर डिस्टेंस अप्रोचेज टुवर्ड्स द टावर देन एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स डबल। बिकम्स क्या है? डबल। तब बोला फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सेम क्वेश्चन है। चलिए इसको हम लोग बना लेते हैं, इसको थोड़ा मिटा लें। चलिए, क्वेश्चन में क्या बोला कि फिर एक टावर इस तरह से खड़ा है। चलिए ठीक है। बोला क्या कि इसके बॉटम से, यही बॉटम है, बॉटम पॉइंट यही है, इसके बॉटम से 90 मीटर की दूरी पे, यही दूरी है आपका कितना? 90 मीटर। 90 मीटर की दूरी पे यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ बन रहा है, तो मान लेते हैं थीटा बन रहा है। जब इस पॉइंट से, पी पॉइंट से आप 50 मीटर आगे बढ़े, कितना? 50 मीटर आगे बढ़े, किधर?
तो टावर की तरफ, तब इसका एंगल क्या हो गया, डबल। क्या हो गया, डबल। तो थीटा का डबल क्या हो गया, 2 थीटा। इसका मतलब एक्सटीरियर एंगल 2 थीटा हो गया। तो ये थीटा, तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा, पढ़ाए हुए हैं। तो इस थीटा, ये दो एंगल बराबर है तो दो भुजा भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो ये 50 मीटर, तो ये भी क्या हो गया, 50 मीटर। अब देखिए टोटल डिस्टेंस कितना, 90 मीटर, ठीक है, जिसमें से 50 मीटर चले तो ये डिस्टेंस कितना आ गया, 40 मीटर आ गया ना। तो हाइट आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो अब ये बताइए कि यहाँ से 40 है, 50 है, तो हाइट टोटल निकल जाएगा। हम लोगों को पता है कि 3 4 5 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है ना। हम लिख दे रहे इधर 3 4 5 क्या होता है, ट्रिपलेट। इसका 10 गुना ये 50 है, इसका 10 गुना ये क्या है, 40 है। तो हाइट भी क्या हो जाएगा, 10 गुना h बराबर 30 मीटर। h बराबर में क्या हो जाएगा, 30 मीटर। यही आपका क्या है, आंसर है। तो इस तरह से सवाल को टेक्निकली बनाना है। सवाल तो है बहुत अच्छा, लेकिन सवाल अच्छा के साथ साथ इसका डिस्कशन भी बहुत अच्छा से करवा रहे हैं ताकि सवाल अच्छे से समझ में आए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बोला, ए मैन इज स्टैंडिंग एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर फुटबॉल ग्राउंड। ये फुटबॉल ग्राउंड है। एंड ही सी डायगोनली अपोजिट कॉर्नर। बोला क्या, एक वर्ग के आकार का फुटबॉल का मैदान है, ठीक है, एक वर्ग के आकार का फुटबॉल का मैदान है। तो वर्ग में चारों भुजा आपस में बराबर, चारों साइड्स क्या होगा, बराबर होगा। तो चारों एंगल्स भी क्या होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। चारों एंगल्स भी क्या होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। बोला कि एक आदमी यहीं पे खड़ा है, ठीक है, ये आदमी यहीं पे क्या है, खड़ा है। ये आदमी डायगोनली इस प्लेग्राउंड के अपोजिट साइड को देख रहा है, अपोजिट कॉर्नर को देख रहा है। ये डायगोनली प्लेग्राउंड के अपोजिट डायरेक्शन को अपोजिट कॉर्नर को देख रहा है। और यहीं पे क्या है, पोल खड़ा है। यहीं पे क्या है, एक पोल खड़ा है। तब बोला क्या कि ये एंगल यदि अभी बन रहा है कितना, 60 डिग्री। इसको हटा लेते हैं। ये एंगल अभी बन रहा है 60 डिग्री। जब ये व्यक्ति थोड़ा 80 मीटर कहाँ गया, ए पोल मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री व्हेन ही रिट्राइव्स 80 मीटर फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द ग्राउंड इन स्ट्रेट डायरेक्शन। मतलब इस कॉर्नर से जब ये 80 मीटर दूर जाएगा तब इसी पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 30 डिग्री। तब बोला क्या कि इस प्लेग्राउंड का लेंथ क्या होगा। हम ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा बात को समझिएगा। ये अब ये स्क्वायर है, इसको थोड़ा सा खींच के इसे टिल्ड कर दें, थोड़ा टेढ़ा कर दें। थोड़ा टेढ़ा कर रहे हैं इस तरह से, इस तरह से टेढ़ा कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, ये ए है, ये है, ये डायगोनल है, तो ये क्या हो गया, a√2 डायगोनल का मान हो गया ना। तो यही आपका डायगोनल यहाँ से, यानी कि मतलब ये हुआ, सुनिएगा ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। इस कॉर्नर को यहाँ पे लेके आ गए, ये वाला कॉर्नर यहाँ चला गया, ये वाला कॉर्नर यहाँ चला गया और ये वाला कॉर्नर यहाँ चला गया। इसका मतलब ये हो कि इसको ऐसे उठा के टेढ़ा किए तो ये क्या हो गया, ये सीधा हो गया ना। तो ये हकीकत में है कितना, a√2। और यहीं पे पोल खड़ा है, यहीं पे क्या है, पोल खड़ा। अब ये आदमी यहाँ पे है, अब ये आदमी कहाँ पे है, यहाँ पे। इस कंडीशन में अभी कितना डिग्री का कोण बन रहा है, तो 60 डिग्री का। यदि इसको मिटा लें तो देखिएगा आपका फिगर अब क्लियर हो जाएगा। मिटा लें तो फिगर क्लियर हो गया। इसको भी यदि मिटा लें, देखिए फिगर क्लियर हो गया ना। अब ये आदमी कहाँ गया, 80 मीटर पीछे गया, एकदम सीधी डायरेक्शन में 80 मीटर पीछे गया। तब इसी पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन अब कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया। कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री। तो ये 60 डिग्री है, ध्यान से समझिएगा। ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री है, तो ये भी पक्का क्या होगा, 30 डिग्री होगा ना एक्सटीरियर एंगल से। अच्छा ये 80 मीटर है तो ये भी कितना होगा, 80 मीटर होगा 80 मीटर। अब ये बताइए 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, √3 और ये क्या हो गया, 1 हो गया ना। और हाइपोटेनस का मान कितना हो गया, 2 यूनिट। ये 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 40 मीटर को। इसको 40 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से a√2 का मान कितना आ गया, 40 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से a बराबर में कितना हो जाएगा, 20√2 मीटर। यही आपका क्या है, आंसर। इसका हम ऑप्शन लिख दे रहे हैं, ऑप्शन लिखा हुआ है 20√2 मीटर, यही आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, नोट कीजिए इसको।
तो दो बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग अभी किए। इस क्वेश्चन को घर पे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ढंग का क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन पूछा गया है मेंस में। चलिए अब इसी में हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं, कम्प्लीमेंट्री यूज्ड। ठीक है, चलिए इसको मिटा लेते हैं। चलिए हेडिंग मारिए तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंप्लीमेंट्री एंगल। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंप्लीमेंट्री एंगल। सबसे पहले ये समझेंगे कि कंप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं। पूरक कोण, इसका हिंदी होता है पूरक कोण। ठीक है, पूरक कोण किसको बोलेंगे, जब दो एंगल जुट के 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पूरक कोण। जैसे थीटा यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा, ये क्या है, एक दूसरे का पूरक है। जैसे मान लिया जाए कि 15 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो 75 डिग्री होगा। क्या होगा, 75 डिग्री। जैसे 30 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो 60 डिग्री होगा। ठीक है, 50 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो 40 डिग्री होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। शायद ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ाए हैं, अच्छे से पढ़ाए हैं कंप्लीमेंट्री एंगल के बारे में। इसी कंप्लीमेंट्री एंगल का यूज़ करना है कहाँ पे, हाइट एंड डिस्टेंस में। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि दो एंगल कंप्लीमेंट्री है, पूरक कोण है, तब उसका एप्लीकेशन है। अभी 3-4 एप्लीकेशन हम लोग डिस्कशन करेंगे। उस 3-4 को यदि आप ध्यान में रखते हैं फिर सवाल आपका कभी भी आपका नहीं फंसेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज। ये समझ में आ गया, चलिए ठीक। हम ये कह रहे हैं कि ये कोई टावर खड़ा है। ठीक है, इस टावर का हाइट h है। ठीक है, हाइट क्या है, h। यदि हम बात करें इस P पॉइंट पे और एक और पॉइंट है ग्राउंड पे, ये क्या है, Q पॉइंट है, और ये एंगल थीटा, तो ये कंप्लीमेंट्री एंगल है 90 माइनस थीटा। ये थीटा, तो इसका कंप्लीमेंट्री क्या होगा, 90 माइनस थीटा। यदि इसी दोनों एंगल को आप जोड़ेंगे तो 90 डिग्री के बराबर होगा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल। चलिए ठीक है, अब यहाँ से इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं a, स्मॉल a, और इस पूरे डिस्टेंस को हम मान लेते हैं स्मॉल b। क्या मान लेते हैं, स्मॉल b। ठीक है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक a और ये डिस्टेंस क्या हो गया b। एक एंगल थीटा है तो इसका कंप्लीमेंट्री एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा है। चलो ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ये बड़े वाले समकोण त्रिभुज को लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, बड़े वाले समकोण त्रिभुज की ये 90 डिग्री है, तो बड़े वाले समकोण त्रिभुज को ले रहे हैं तो उसका एंगल कितना है, 90। तो यहाँ से लिखते हैं टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर में क्या होगा, लंब बटा आधार। तो लंब में क्या है, परपेंडिकुलर में हाइट है h, बेस में क्या है, b। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लिए, टेन थीटा। चलो टेन थीटा रहने देते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए, इक्वेशन 1। अब इसको लीजिए, इस छोटे वाले समकोण त्रिभुज को लीजिए जिसका एंगल क्या है, 90 माइनस थीटा। तो यहाँ से ले लेंगे टेन 90 डिग्री माइनस में थीटा, यहाँ से क्या निकला, लंब बटा आधार, यानी कि h, और आधार में क्या है, ये डिस्टेंस a है। क्या है, डिस्टेंस a है। ठीक है, ये देखिए क्या किस में चला जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा है तो टेन थीटा चेंज कर जाएगा किस में, कॉट थीटा में। तो हम इसको लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर में h/a।
क्या लिख सकते हैं, h/a। लेकिन हमको tan में लेके जाना है तो यहाँ से tan थीटा इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्या, a/h। अब देखिए ये दोनों इक्वेशन बराबर है कि नहीं है, यहाँ भी tan थीटा है और यहाँ भी tan थीटा है, दोनों tan थीटा बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इक्वेशन 1 बराबर में 2, तो h/b बराबर में a/h। ठीक है, तो ये h गुना होके h² बराबर में क्या आ गया, ab, इसलिए h यहाँ से क्या आ गया, √ab। h यहाँ से क्या आ गया, √ab। तो ये आपका पहला एप्लीकेशन था कम्प्लीमेंट्री एंगल का, बहुत अच्छे तरीके से हम समझाए हैं, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन आपसे कैसे देगा, बोलेगा क्या कि एक टावर खड़ा है, h हाइट का एक टावर खड़ा है और ग्राउंड पे 2 पॉइंट P तथा Q पे कम्प्लीमेंट्री एंगल थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा बन रहा है। यदि बोलेगा एक डिस्टेंस बॉटम से आपका 16 मीटर है और एक डिस्टेंस बॉटम से P तक का कितना है, तो 25 मीटर है, तो हाइट निकालिए। कुछ नहीं करना है, h बराबर में क्या ले लेंगे, √ab। बेटा a की जगह पे कितना है, 16 और b की जगह पे 25, इसको क्या कर देंगे, 4 गुना 5, डायरेक्ट आंसर आएगा कितना, 20 मीटर। क्या आएगा, 20 मीटर। तो ये पहला क्वेश्चन का पहला एप्लीकेशन है, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कीजिए, ये क्या है, एक एग्जाम्पल है, पहला एप्लीकेशन का ये क्या है, एग्जाम्पल है। चलिए अब दूसरा केस इसका पढ़ते हैं। ये पहला केस था, अब दूसरा केस पढ़िए। अब एक ही टावर ऐसे खड़ा है, ठीक है, इसका बॉटम O है, इस टॉप पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे थीटा बन रहा है, इसी टॉप पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा है, यानी कि 90 माइनस में थीटा। ये हाइट आपका h है, यहाँ से दूरी आपका कितना है, तो a है, और यहाँ से दूरी कितना है आपका, b है, तो इसका हाइट निकालेंगे तो h बराबर में क्या आ जाएगा, यहाँ से भी √ab आएगा। नोट कीजिए इसको, ये दूसरा एप्लीकेशन हो गया। ठीक है, अब इसी में आपको क्या दे देगा कि एक टावर बीचों बीच खड़ा है, टावर के टॉप पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन दो अपोजिट डायरेक्शन में P तथा Q पे कम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा है। यदि बोल देगा कि A बराबर में यहाँ पे 4 मीटर है और B बराबर में यहाँ से 9 मीटर है, तब हाइट निकालिए। तो हाइट बराबर में क्या हो जाएगा, h बराबर में 4 गुना में 9, तो h का मान कितना हो जाएगा, 6 मीटर। ये आपका क्या था, दूसरा एप्लीकेशन। तीसरा पढ़िए। तीसरा ये कह रहा है कि दो सेम हाइट का टावर खड़ा है, ये भी h है और ये भी क्या है, h है, दोनों क्या है, बराबर है। इस O पॉइंट पे इसके फर्स्ट वाले का टॉप पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन, सेकंड वाले का टॉप पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है, कम्प्लीमेंट्री। ये थीटा बन रहा है तो ये क्या बनेगा, 90 माइनस थीटा। कोई ज़रूरी नहीं कि थीटा इधर ही लेंगे, आप इधर थीटा लेंगे तो इधर क्या बनेगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इस केस में यदि ये A है, ठीक है, और ये यदि B है, तो टोटल दोनों का हाइट पूछेगा, दोनों का हाइट क्या सेम ही आएगा, क्योंकि दोनों का हाइट क्या है, h ही है। तो फिर वही क्या हो जाएगा, h बराबर में AB। नोट कीजिए, ठीक है। चलिए तीसरा एप्लीकेशन है। जैसे मान लिया जाए कि यहीं पे दे दे कि आपका टोटल ये 36 मीटर है और ये दे दे आपका 16 मीटर है, तो दोनों टावर का हाइट क्या होगा, तो h बराबर में कितना हो जाएगा, 36 गुना में 16, 6 गुना में 4, कितना हो जाएगा, 24 मीटर। क्लियर। ये तीसरा पॉइंट था कम्प्लीमेंट्री एंगल का। आप चौथा पढ़ेंगे, इसको उतार लीजिए।
चलिए चौथा को हम लोग देखते हैं। चौथा केस, ठीक है। इसका हाइट h है तो इसका हाइट क्या है 2h है, दुगुना है। इसके टॉप पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन O पॉइंट पे ले लेते हैं, O पॉइंट थीटा बन रहा है तो इसका क्या बनेगा कम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस में थीटा, ठीक है। ये डिस्टेंस हम ले लेते हैं A है और ये डिस्टेंस ले लेते हैं B है। तब क्या बोलेगा कि हाइट निकालिए बड़े वाले का, हाइट निकालिए छोटे वाले का। तो यहाँ से जब लेंगे बेटा तो 2h गुना में h बराबर में क्या आ गया a इंटू बी, वो करेंगे तो उतना ही आएगा। तो यहाँ से जब देखेंगे तो h स्क्वायर बराबर में क्या आ गया ए बी बाय 2, इसलिए h बराबर में क्या आ गया अंडर रूट ए बी बाय 2। तो ये हाइट किसका आ गया बोलिए, इसका आ गया छोटे वाले का। यदि बोलेगा कि बड़े वाले का तो बड़े वाले का हाइट ले लीजिए, बड़े पोल का हाइट, बड़े पोल का हाइट यहाँ से क्या हो जाएगा तो दोगुना कर देंगे 2 इंटू रूट ए बी बटा में क्या आ गया √2, ठीक है। √2 ऊपर का कटेगा तो 2√2 इंटू में रूट ए बी, यही आपका क्या है बड़े वाले का हाइट। नोट कीजिए इसको। ये कुछ एप्लीकेशन था हम लोगों का कम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, 4 यहाँ पे बताए हैं कॉन्सेप्ट, चारों को ध्यान में रखिएगा, फिर सवाल कभी भी नहीं फंसेगा आपका। चलिए यहाँ से कुछ सवाल को हम लोग देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया एग्जाम में, हम लिख देते हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन, आराम से क्वेश्चन को लिखिएगा, कोई हड़बड़ी है नहीं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द पॉइंट P, from the point P and Q at distance of small a and small b respectively from the base of the tower and in the same straight line, with it are complementary the height of the tower is, पहला ऑप्शन दे रखा है a बाय बी, दूसरा ऑप्शन दे रखा है ए बी, तीसरा ऑप्शन दे रखा है रूट ए बी, चौथा ऑप्शन है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन होगा सी नंबर। ये डायरेक्ट कंसेप्ट पे ही सवाल पूछा है, नहीं क्वेश्चन में क्या बोला कि एक टावर के टॉप पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कम्प्लीमेंट्री 2 पॉइंट पे, ठीक है। और 2 पॉइंट ये P है और ये क्या है Q है। यहाँ पे यदि थीटा बन रहा है तो ये क्या बनेगा 90 माइनस थीटा।
एक डिस्टेंस के बारे में बोला कि क्या है, ए है, ठीक है, और एक डिस्टेंस के बारे में बोला क्या, बी है, तो इसका हाइट क्या होगा, यही हाइट आपसे पूछ रहा है। तो एच बराबर हम डायरेक्ट अभी तो प्रूफ ही किए हैं, क्या हो जाएगा, रूट ए बी। ये डायरेक्ट कंसेप्ट पे ही सवाल पूछा था, नोट कीजिए इसको। चलिए इसको मिटा लें। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन बोला कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट पी एंड क्यू एट डिस्टेंस कितना दे रखा है, 4 मीटर एंड 9 मीटर रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर and in the same direction line with are complementary angle the height of tower। अब यहाँ पे इसका ऑप्शन चेंज कर दे रहे हैं। क्वेश्चन चेंज हो गया है, ए और बी की जगह पे क्या ले लिए, 4 और 9 मीटर, तो हाइट निकल जाएगा आराम से। चलिए ऑप्शन यहाँ पे देखिए क्या होगा, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर और 8 मीटर। तो डायरेक्ट एच बराबर में क्या लिखेंगे, रूट ए बी। ए की जगह पे 4 है और बी की जगह पे 9 है, तो क्या हो जाएगा, 6 मीटर। क्या हो जाएगा, 6 मीटर। नोट कीजिए इसको, अच्छा क्वेश्चन। चलिए किन्हीं को कोई दिक्कत समझ में आया अच्छे से। कम्प्लीमेंट्री एंगल का जो क्वेश्चन होता है इसी तरह का होता है, एक क्वेश्चन और करवा दे रहे हैं। चलिए इसको मिटा लेते हैं। कम्प्लीमेंट्री एंगल का तीसरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम हिंदी में लिखते हैं, ठीक है। बोला क्या, एक टावर के तल से, तल मतलब होता है बॉटम, तल से 25 मीटर और 64 मीटर की दूरी पर, 64 मीटर की दूरी पर विपरीत दिशाओं में 2 हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स पर, क्षैतिज तल पर हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स पर टावर के टॉप पॉइंट का उन्नयन कोण को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन क्रमशः x और 90 डिग्री माइनस एक्स बनता है, तो टावर की ऊंचाई निकालें। टावर की ऊंचाई निकालें। देखिए ये क्वेश्चन कैसा है, जो दूसरा केस बताए थे उस तरह का ये क्वेश्चन है, ठीक है। दोनों विपरीत डायरेक्शन में बन रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। एक बन रहा है आपका x डिग्री, तो दूसरा आपका बन रहा है 90 माइनस एक्स। क्या बन रहा है, 90 माइनस एक्स। इसका हाइट h मान लेते हैं। ये दूरी दे रखा आपका कितना, तो 25 मीटर, और ये दूरी दे रखा आपका कितना, 64 मीटर इसके बॉटम से। तो h ही तो निकालना है, तो h बराबर में क्या हो जाएगा, रूट ए बी, ठीक है। यहाँ से लेंगे तो रूट ए की जगह पे 25, बी की जगह पे 64, तो 5 गुना 8 कितना हो जाएगा, 40 मीटर।
क्या हो जाएगा 40 मीटर। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आज आपके लिए हाइट एंड डिस्टेंस में कम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड कंसेप्ट देखे, 4 यहाँ पे आपको एप्लीकेशन बताएं, चारों को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, सवाल एक भी नहीं छूटेगा। तो फिर हम लोग कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। हाइट एंड डिस्टेंस का ये भी पूरा सीरीज चलेगा। कल कुछ नए नए क्वेश्चन के साथ एक और कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना। उस कंसेप्ट से भी अच्छे अच्छे सवाल उठाए गए हैं, पूछे गए हैं, मेंस लेवल में, पीटी लेवल में, सीडीएस में, एफकेट में, सारे सवाल को 1 बाय 1 करके करवा देंगे, ठीक है। तब तक के लिए नवरात्रि का मज़ा लीजिए, पूजा पाठ कीजिए, मन लगा के पूजा पाठ कीजिए और उसके साथ पढ़ाई भी करते रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं से एक शक्ति आनी चाहिए। वो शक्ति आपके माता पिता से आएंगे, आपके गुरुजन से आएंगे, और कहीं ना कहीं एक गॉड भी कुछ होता है वहाँ से आएंगे, ठीक है। तो गॉड को भूलना नहीं है, वो हमारे क्या है, एक एनर्जी का एक पॉइंट है जहाँ पे हम लोग अपना कुछ उस तरह से एनर्जी को गेन करते हैं, ठीक है। इसलिए गॉड हैं, इस चीज़ को मानिए। और फिर हम लोग कल मिलेंगे, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर। आप अपना ख्याल रखेंगे और जय हिंद, जय भारत। ओके।